गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और मैं आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी के आज के अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू है झूठे अकायद और झूठी तालीमात। वो सब लोग जो ये समझते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह झूठे अकायद और झूठी तालीमात के बारे में खामोश रहा और उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, उनको मुकाशफा की किताब के 2 और 3 अबवाब का बगौर मुतालिया करना चाहिए, जहाँ पे हम एशियाई कूचक की 7 कलीसियाओं को लिखे गए खतूत की सूरत हाल में खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज का मुतालिया करते हैं। इन अबवाब में खुदावंद यीशु उन कलीसियाओं की तादीब करता है जो अपने अंदर झूठे अकायद व तालीमात को कबूल या बर्दाश्त करती हैं, और वो उन्हें सख्त अंदाज से तंबीह भी करता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु उन कलीसियाओं की तारीफ और हौसला अफजाई भी करता है जो झूठी तालीमात और अकायद के खिलाफ खड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु इफिसस की कलीसिया की तारीफ इसलिए करता है कि उस कलीसिया ने उनको आजमाया जो अपने आप को रसूल कहते थे मगर हकीकत में थे नहीं, और इस तरह से कलीसिया ने उन्हें झूठा पाया। वो परगमन की कलीसिया की तारीफ इसलिए करता है कि ये कलीसिया खुदावन के नाम पर कायम रही और एक मोतबर मसीही खादम एंतिपास के शहीद होने के बावजूद उन्होंने उसी इलाके में खुदावन पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया था जहाँ पर शैतान रहता था, यानी जहाँ मसीहत को सख्त मुखालफत का सामना था और शैतान की कसरत के साथ परस्तश की जाती थी। इस बात का बयान मुकाशफा 2 बाब उसकी 13 आयत में मिलता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा 2 बाब उसकी 14 से 15 आयत में इस कलीसिया को इन अल्फाज में तंबीह भी करता है कि लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं और तेरे यहाँ बाज़ निकलियों की तालीम के मानने वाले हैं। इसके साथ मुकाशफा 2 बाब उसकी 20 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने थवातीरा की कलीसिया की भी तादीब की कि उस कलीसिया ने एजबल नामी एक औरत को अपने दरमियान रहने दिया जो खुदावन के बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। खुदावंद यीशु गलत और झूठे अकायद व तालीमात की मुखालफत में हमारी अपनी कलीसिया और हमारे हल्का अहबाब के दरमियान खड़े होने के इक़दामात का भी अच्छी तरह से मुशाहिदा करता है। वो उसे जांचता है और वो सच्चाई के लिए हमारे मुस्बत इक़दामात को भी सराहता है। आइए इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हम भी खुदावंद यीशु मसीह के हजूर मुकाशफा की किताब में बयान की जाने वाली चंद कलीसियाओं की तरह नाकिस और सच्चाई से महरूम ना पाए जाएं। मुकाशफा की किताब के हवाला जात के साथ साथ इस बात को भी अपने ध्यान में रखें कि नए अहदनामा की 27 में से 26 किताबें किसी न किसी सूरत में झूठे उस्तादों और झूठी और गलत तालीमात और अकायद के हवाले से हमें खबरदार करती हैं। अभी आखिरी और ख़ास बात, हमारा सारा ध्यान बड़ी मजबूती के साथ खुदा के कलाम पर होना चाहिए। कुलसियों 3 बाब उसकी 16 आयत में मरकूम है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। ज़बूर 119 की 105 आयत के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और यहूदा 3 आयत के मुताबिक हमें अपने ईमान के लिए जांफिशानी करना कभी भी तर्क नहीं करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।